हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले हर नेक्स्ट क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आज का। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मतलब राज्यपाल को पद और उसकी गोपनीयता के बारे में शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मतलब कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद और उसकी गोपनीयता के बारे में शपथ दिलाई जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान देश के किस संविधान से लिया गया? मतलब भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए से लाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन हमारा यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? मतलब जो हमारा ये अशोक चक्र होता है, इसमें कितनी तीलियां ऐसे ऐसे जो होती हैं तिरंगे में, अशोक चक्र में, ठीक है, तो कितनी तीलियां होती हैं इसमें? तो इसमें जो हमारी तीलियां होती हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। जल्दी से आप सभी लोग इसका कमेंट करके हमें आप आंसर भी बताइएगा। कह रहा है यदि, एक सेकंड पॉइंट थोड़ा पतला कर लेते हैं। कह रहा है यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किन्हें देंगे? यदि क्वेश्चन का मतलब हमारा ये है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा पत्र यानी त्याग पत्र किसको देगा? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति। जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देंगे तो वो अपना लेटर उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा, एक सेकंड, ये भारत, एक सेकंड पॉइंट
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाग 8, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब संविधान में कोई संशोधन करना है, ठीक है, तो वो हमें किस आर्टिकल के तहत करना होता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल ये 4 ऑप्शन में से एक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 254, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति हमें अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 368 का क्या कार्य है, तो आप बताएंगे हमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत अगर करनी है तो संसद के किस सदन में की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों संसद में एक ही समय में, ऑप्शन डी संसद का कोई भी सदन। तो इसका जो राइट आंसर मारा जाएगा वो हमारा डी की ओर जाता है, यानी कि संसद का कोई भी सदन हो वहाँ पे आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की सदन में कार्रवाई की जा सकती है, महाभियोग की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी BN राव। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है मताधिकार है, मतलब मताधिकार क्या है? ऑप्शन ए जिसने किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है, मतलब इसमें लिखना होना चाहिए जिसमें किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन बी लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप, ऑप्शन सी बिना लाइसेंस के कोई व्यापार प्रचालन करना, ऑप्शन डी कम नियंत्रण के साथ प्रचालन करना। तो इसका राइट आंसर मारा जाएगा ऑप्शन बी की ओर। ऑप्शन बी है मतलब लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप। मताधिकार जो है वो हमारा एक लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा शब्द सामान्य रूप से क्या है? मतलब है, लोकसभा शब्द सामान्य रूप से है। ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 7 साल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 साल। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान इनमें से क्या है? ऑप्शन ए देश के कानूनों का संग्रह, ऑप्शन बी देशों के नियमों का एक दस्तावेज,
ऑप्शन सी देश के शासन प्रबंध से संबद्ध नियमों का एक दस्तावेज। ऑप्शन डी देश की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रपत्रों की संग्रह। तो इसका राइट आंसर माना जाता है ऑप्शन सी की ओर, यानी कि एक सेकंड, देश के शासन प्रबंध से संबंध नियमों का एक दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में व्यापार के लिए आने वाली ब्रिटिश कंपनी का क्या नाम था? मतलब जो भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी आई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए ईस्ट वेस्ट बिजनेस कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंपनी, ऑप्शन सी इंडिया ऑर्डिनेंस कंपनी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है 1603 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1599 ईस्वी, ऑप्शन डी 1569 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1599 ईस्वी। ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? ऑप्शन ए LR बाली, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके हमें आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि LR बाली। भारत का प्रथम लिखित संविधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को LR बाली ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी भारतीय परिषद 1861 और ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट सामग्री को हस्तांतरित कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय शासन एक्ट 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद एक्ट 1909। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय एक्ट, एक सेकंड, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी थी? मतलब भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी थी?
तो ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1782, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1792, ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1861, ऑप्शन डी भारतीय शासन एक्ट 1799। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे हैं कि नया क्वेश्चन को मिल गया, तो नया नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आया भी हुआ है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्ट मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारतीय शासन एक्ट 1935, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1909 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 20, भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी। तो यहीं पे हमारा ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी भारत में अंग्रेजों के शासन पर, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर, ऑप्शन डी भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर भारत शासन अधिनियम 1919 आधारित था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया। मतलब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया। तो ऑप्शन ए 18 जुलाई 1946, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 और ऑप्शन सी 18 जुलाई 1949 और ऑप्शन डी 18 जुलाई 1945। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे भ्रमित करने के लिए चारों ऑप्शन में 18 जुलाई 18 जुलाई 18 जुलाई 18 जुलाई दे दिया गया है। अगर आप 18 जुलाई ही याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे, इसलिए आपको सन भी याद करने हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था। तो ऑप्शन ए लोधी शासनकाल में, ऑप्शन बी कुषाण शासनकाल में, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासनकाल में, ऑप्शन डी मुगल शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी तक की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा आप अपने टेलीग्राम में सेक्शन में जा करके वहाँ पे प्रभात स्टडी अड्डा नाम डालेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अब तक के सारे लेक्चर और वीडियो वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कह रहा भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919,
ऑप्शन डी साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? मतलब जब संविधान हमारा बना था तब संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो ऑप्शन ए 285, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 293, ऑप्शन डी 296। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 296। जब संविधान हमारा बना था तो उस समय 296 सदस्य चुने गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने इसको नोटबुक में अपने हैंड राइटिंग से जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए बम्बई, अब बम्बई मल के गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मद्रास, अब चेन्नई में, ऑप्शन सी दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ऑप्शन डी कोलकाता, अब कोलकाता के ईडन गार्डन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका मतलब कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आपने को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। तो आइए दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।